हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एसिड सॉल्ट से एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन मेथड सीख लिया था और साथ में हमने वहां पर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड मतलब सॉरी एल्काइल हैलाइड का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ डीएमएसओ और यूरोट्रोपिन के प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन करा के वहां पर एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन सीख लिया था। नाउ अब हम बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से किस तरीके से हम उसका प्रिपेयर करेंगे उसको देख लेते हैं बच्चों, एक एक करके। तो सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका होता कौन कौन सा था बच्चों? R2CD डाई अल्काइल कैडमियम, ये मैंने बताया था आपको। साथ में आपका RLI, ठीक है। साथ में आप क्या बोल सकते हो, R2ZN फ्रैंकलाइन रेजेंट। साथ में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, RCU, ठीक है। और साथ साथ आपका RMGX, ये सारे आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड थे। इन सब से भी हम एल्काइल है, इन सब से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट रिएक्शन विद साइनाइड। साइनाइड के साथ हम किस तरीके से रिएक्शन करेंगे बच्चों, देखते हैं। साइनाइड के साथ हमको रिएक्शन किस तरीके से करना है बच्चों, ध्यान से समझते हैं एक एक करके। यहां पर मैंने CH3CN लिया, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताए थे ग्रिग्नार्ड रेजेंट के, तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैंने RMGX ले लिया तो क्या होगा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मैंने यहाँ पर RMGX ले लिया तो ये आपका माइनस सेंटर, ये आपका प्लस सेंटर, ये आपका यहाँ टूटेगा तो ये आपका कहाँ जाएगा बच्चों, इस सेंटर पे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3Cr डबल बॉन्ड NMGX। नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा H3O प्लस के प्रेजेंस में तो आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर आपका CH3Cr डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। नाउ अब ये आपका क्या बन गया है बच्चों, इमीन। अब देखो इमीन का हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको बताया था बच्चों, इमीन का हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको अच्छे से बताया था। एक और बार ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर H प्लस और H2O। नाउ ये वाला बॉन्ड आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ टूटेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। अब इसके पास जाएगा H2O और इसके पास जाएगा H प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3COH H, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर NH2, यहाँ पर R। नाउ यहाँ से अब आपका H प्लस रिमूव होगा, ठीक है। H प्लस आपका रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, COH CH3 NH2 और यहाँ पर R। अब ये लोन पेयर अगर आपका नीचे जाएगा तो यहाँ से NH2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, अमोनिया बाहर निकल गया। और यहाँ पर CH3COR, ये आपका यहाँ पर कीटोन कंपाउंड बन गया। इस तरीके से आपका यहाँ पर रिएक्शन इस तरीके से आपका प्रोग्रेस होगा। नाउ एक और एग्जांपल समझते बच्चों हम इसका ध्यान से। तो एक और एग्जांपल दे देखते बच्चों, एग्जांपल नंबर 2। अगर मैंने इसी की रिएक्शन अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ करा दिया, जैसे मैंने PHLI के साथ करा दिया, तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ये आपका टूटेगा, ये माइनस और ये आपका प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर आपका Li जाएगा और यहाँ पर आपका PH जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CPH डबल बॉन्ड NLI। नाउ इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर CH3C, यहाँ पर आपका NH, यहाँ पर आपका PH। फिर ये आपका एमीन कंपाउंड बन गया। फिर ये आपका कौन सा कंपाउंड बन गया बच्चों, एमाइन कंपाउंड बन गया, ठीक है। जैसे ही आपका एमाइन का हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यहाँ बताया, इसी तरीके से प्रोग्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O PH। आप एक बार इसका मैकेनिज्म इस तरीके से लिखने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कीटोन बन जाएगा और साथ में आपका क्या बन जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन करा सकते हैं। देखो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 3 कि अगर मैंने इसकी रिएक्शन HCN के साथ करा दिया, एग्जांपल नंबर 3 HCN के साथ। देखो अब HCN के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराया, यहाँ पर मैं लेता हूँ बच्चों CH3MgBr ले लिया बच्चों मैंने, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCCH3 डबल बॉन्ड NMgBr। नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों,
HC डबल बॉन्ड NH CH3। फिर आपका कौन सा कंपाउंड बन गया बच्चों? इमाइन कंपाउंड बन गया। अब इमाइन का फर्दर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा? HCOCH3। ये आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो बच्चों ध्यान रखना, आप एक दो बार अगर आपका इमाइन का हाइड्रोलाइसिस का आप मैकेनिज्म लिखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको मैकेनिज्म करना है। तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते वक्त इसका मैकेनिज्म आप लोग लिखना बच्चों। आई होप कि आप लोग लिखोगे। और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? NH3। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन प्रोग्रेस होता है बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और रिएक्शन यहाँ पर रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, ठीक है। सेकंड रिएक्शन अब हम समझते हैं बच्चों, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। तो काफी इजी रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगा बच्चों, ध्यान से समझते हैं। देखो CH3COCl की रिएक्शन अगर मैंने CH3 MgBr के साथ करा दिया तो यहाँ पर आपका प्लस साइन, यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन, ये आपका यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों ये, ठीक है। तो अगर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो यहाँ पर O-, यहाँ पर MgBr और यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका Cl। अब क्या होगा, ये आपका नीचे जाएगा और यहाँ से आपका Cl एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? कीटोन। अगर मैं 1 मोल के साथ कराऊंगा तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ये आपका MgBr और ये आपका Cl। अगर मैं 1 मोल के साथ कराऊंगा तो आपका कीटोन बन जाएगा। इस तरीके से ही आपका रिएक्शन होता है। इसमें एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं बच्चों, रिएक्शन विद थर्ड रिएक्शन विद एस्टर, ठीक है। रिएक्शन विद एस्टर मतलब RCOOR, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। OC2H5, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैंने MgBr के साथ करा दिया, इस वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दिया, तो किस तरीके से होगा रिएक्शन? फिर से आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जो ये वाला सेंटर है ये आपका माइनस सेंटर है, माइनस सेंटर यहाँ अटैक करेगा, ये आपको ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? PHC। ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर O- MgBr और यहाँ पर OC2H5। नाउ अब ये नीचे जाएगा, यहाँ से ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? PHCO। इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। ये आपका कौन सा कंपाउंड हो गया? कीटोन। तो ये सब तो हमने पहले भी सीख लिया था। नाउ इसमें नया मैं आपको एक और बताता हूँ जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था। रिएक्शन विद आइसोनाइट्राइल, मतलब आइसोनाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों? वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना चाहिए बच्चों। थर्ड, ये फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद आइसोनाइट्राइल, रिएक्शन विद आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल मतलब RNC, मतलब साइनाइड ग्रुप के साथ। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, काफी अच्छा रिएक्शन है। अब देखो आइसोनाइट्राइल को हम कैसे बनाएंगे? हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड में रिप्लेस करूंगा तो कैसे लिखूंगा? थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड में रिप्लेस करूंगा तो कैसे लिखूंगा? R, इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन? नाइट्रोजन, तो यहाँ पर प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन? कार्बन, तो यहाँ पर माइनस चार्ज। इस तरीके से मैंने लिख लिया। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करा दिया, मतलब CH3MgBr के साथ करा दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये सबसे पहले MgBr यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? Rn प्लस ट्रिपल बॉन्ड CMgBr, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला यहाँ जाएगा और फिर आपके पास कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? कार्बन के ऊपर फिर आपका कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और इस बार प्लस चार्ज आने की वजह से यहाँ पर कौन अटैक कर जाएगा? CH3 माइनस, जो यहाँ था वो आपका यहाँ अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? Rn डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर MgBr, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ फर्दर अब मैं उस कंपाउंड का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा
तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा बच्चों, यहाँ से MgBr हटेगा और यहाँ पर H आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका RN डबल बॉन्ड CCH3, यहाँ पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बन गया। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस कंपाउंड को इधर बनाता हूँ और अब समझते हैं ध्यान से, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसका मैं अगर हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा फिर से, तो ये वाला आप देखो दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब देखो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। अब ये अटैक करेगा तो RNH बना लेगा, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा, यहाँ से H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा। तो H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर CHOHH, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर CH3। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RNH CHOH और यहाँ पर CH3। अब क्या होगा, ये अपना लोन पेयर देखिए यहाँ जाएगा और यहाँ से ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात ये है कि यहाँ पर अमाइन बाहर निकलता है, यहाँ पर अमाइन बाहर निकलता है, लेकिन अगर मैं नाइट्राइल के केस में बात करूंगा तो अमोनिया बाहर निकलेगा, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, देख लो, साथ में आपका बच्चों यहाँ पर आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर एसीटैल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रिएक्शन प्रोग्रेस होता है। देखो अगर मैं इस रिएक्शन को एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने अगर इसकी रिएक्शन RN, अब मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा बच्चों, यहाँ पर माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अगर PHLi ले लिया तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, सबसे पहले ये आपका अटैक करेगा इस तरफ, तो यहाँ पर RN प्लस चार्ज और यहाँ पर C और ये आपका Li। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये आपका इधर जाएगा। फिर से अगला एग्जांपल में ध्यान से समझो, फिर से एरो कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में यहाँ जाएगा तो यहाँ पर आप कौन अटैक करेगा, PH माइनस अटैक करेगा, क्योंकि सबसे डिफरेंट है आइसोनाइट्राइल का केस, तो आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो RN डबल बॉन्ड CPHLi। नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या बनेगा बच्चों, RN यहाँ पर डबल बॉन्ड CHPH बन जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, अब फिर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा H प्लस और H2O, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन आपका, ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर H प्लस जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, PH CHOH H, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर R। ठीक है, अब यहाँ से H प्लस आपका बाहर निकलेगा, अगर आपका H प्लस बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बनेगा, RNHCHOH और यहाँ पर PH। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये आपका ऊपर जाएगा और यहाँ से ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। जब ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ पर RNH2 बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, PHC डबल बॉन्ड O, PHC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हैलाइड का भी प्रिपरेशन करेंगे। तो इस रिएक्शन में ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात देखो, ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि इसी कार्बन पे आपका पहले इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर रहा है और इसी कार्बन पे आपका दूसरी बार न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इन द केस ऑफ isonitrile, in the case of isonitrile nucleophile as well as electrophile both are attack on कार्बन एटम। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल एक ही ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक ही जगह अटैक करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। और एमाइन का हाइड्रोलाइसिस आपको ध्यान रखना है बच्चों,
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो बच्चों अब हम देखते हैं रिएक्शन विद HiO4 एंड लेड एसीटेट। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सिक्स्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद HiO4 एंड लेड एसीटेट। ठीक है, लेड एसीटेट के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगा बच्चों, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको, आई होप कि मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में ही आपको बताया था बच्चों। तो किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है, आपको मैं यहाँ पर सिंपल प्रोसेस बताता हूँ बच्चों। देखो, ये रिएक्शन आपका कब होगा, ध्यान से समझेंगे। ये रिएक्शन आपका कंडीशन क्या है इसके लिए, इसके लिए बच्चों कंडीशन है 1,2 डाइहाइड्रोक्सी होना चाहिए। 1,2 डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, वहां आपका ये वाला रिएक्शन होगा। या फिर आपका 1 यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोक्स अल्फा अल्फा हाइड्रोक्सी सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हो, तब आपका ये वाला रिएक्शन होगा। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन हो तब आपका ये वाला रिएक्शन होगा। या फिर 1,2 डाई एल्डिहाइड और आपका डाई कीटोन हो तब आपका ये वाला रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन को हमको किस तरीके से प्रोग्रेस करना है बच्चों, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर देखो, इसके प्रेजेंस में हमको रिएक्शन किस तरीके से करना है, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक एक करके। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, ये मैंने वैसे हाइड्रोकार्बन में बताया बच्चों। तो यहाँ पर देखो CH2, ये मैंने OH ले लिया, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर CH2OH। ठीक है, ये मैंने लिया है। अब देखो HiO4 क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर आपका HiO4 है। ठीक है, अब HiO4 यहाँ पर 1,2 कंडीशन है, यहाँ पर भी 1,2, यहाँ पर भी 1,2 कंडीशन है। मतलब आपका एक साथ आपका हर कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। और ध्यान रखना, जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने हम क्या लगा देंगे, OH ग्रुप लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं OH ग्रुप लगाऊंगा तो यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बीच वाले में CHOH OH और यहाँ पर आपका OH, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, CH2OH और यहाँ पर भी OH। अब देखो, एक कार्बन पे 2 OH आपका अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का लॉस होगा। ठीक है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का लॉस होगा, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर भी अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पर ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ से भी हम कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन कर लेते हैं बच्चों। थोड़ा एक दो और एग्जांपल समझते बच्चों। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में मैंने लिया ये मैंने इस तरीके से लिख दिया OH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2OH। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर कितने मोल HiO4 आपके काम में आएंगे बच्चों, ध्यान से समझते हैं एक बार। देखो यहाँ पर आपका क्या मैंने बताया बच्चों कि या तो कंटिन्यूअस आपका OH ग्रुप हो या तो अल्फा बीटा। देखो ये आपका यहाँ पर यहाँ पर ये आपका अल्फा लिख लेना बच्चों, यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और ये आपका एल्डिहाइड है, तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा। क्या इसके कंटिन्यूअस आपका OH ग्रुप है बच्चों, यहाँ पर इसके कंटिन्यूअस आपका OH ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट नहीं होगा, केवल यही वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट काम में आएंगे, एक इक्विवेलेंट काम में आएगा। और मैंने बताया था जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने क्या लगा देंगे बच्चों, OH ग्रुप लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर मैंने ऊपर में OH ग्रुप लगाया तो ऊपर में कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, लेकिन नीचे अगर मैं बात करूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, देखो नीचे मेरा क्या बन जाएगा CH और यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। देखो यहाँ पर CH OH और यहाँ पर आपका OH बन गया, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर CH2OH। देखो
अब यहाँ पर आपका एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, यहाँ से ये आपका बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHO CH2 CH2 OH। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का लॉस होके आपका ये बन जाएगा। देखो यहाँ से H आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ से OH, तो H और OH मिलकर आपका H2O मॉलिक्यूल का लॉस कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो अगला अब हम समझते हैं, इसी में एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर मुझे इस टाइप का कंपाउंड मिल जाए CH2OH C डबल बॉन्ड O, एग्जांपल नंबर 3, और यहाँ पर CH2OH। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैंने HiO4 लेड एसीटेट के प्रेजेंस में, यहाँ पर लेड एसीटेट लिख देता हूँ बच्चों में, लेड एसीटेट के प्रेजेंस में अगर मुझे इसकी रिएक्शन करानी होगी तो कैसे कराएंगे बच्चों। देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो मतलब यहाँ पर आपका दोनों साइड आपका बॉन्ड आपका टूटेगा, दोनों साइड बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों साइड आपको क्या लगाना है, जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने आपके OH लगाने हैं, नीचे भी आपका सिमिलर कंपाउंड बनेगा, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया बच्चों, 2 लिख दिया। अब यहाँ पर कीटोन में आपको क्या करना है, 2 OH लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का लॉस होगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर यहाँ से ये आपका बाहर जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CO2 कंपाउंड। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन, इस तरीके से आपका प्रोग्रेस होगा। इसका एक और एग्जांपल हम ध्यान से समझ लेते हैं बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, अगर हम एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल नंबर 4, तो एग्जांपल नंबर 4 में मैंने यहाँ पर ले लिया CHO CH2 CHOH CHO, ठीक है, ये मैंने ले लिया बच्चों एग्जांपल। अगर यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ बच्चों, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने ले लिया कीटोन और यहाँ पर CH2OH। अब देखते हैं बच्चों, इस कंपाउंड में अगर मुझे HiO4 के साथ रिएक्शन कराना होगा तो किस तरीके से कराएंगे, HiO4 इन प्रेजेंस ऑफ लीड एसीटेट, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझेंगे, कितने मोल लेंगे वो भी ध्यान रखना है, यहाँ पर जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने मोल लेंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, लेकिन एल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन पे क्या आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा नहीं, तो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखो इसके यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा। ये आपका क्या है, डाई एल्डिहाइड या फिर 1,2 डाई की कीटोन, ठीक है। दोनों में से यहाँ पर भी आपका टूटेगा और यहाँ पर भी आपका टूटेगा, तो कितने मोल आपके यूज होंगे बच्चों, यहाँ पर 3 मोल HiO4 आपके यूज होंगे। तो देखो किस तरीके से होंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया CHO, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2 CHOH, यहाँ पर मैंने CHOH, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड आपका बाहर खुलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO CH2 CHO, ठीक है। इस तरीके से ये वाला सेगमेंट आपका क्या बनाएगा बच्चों, ये बना लेगा। अब इस सेगमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से रखना है, इस सेगमेंट को मैं इस तरीके से लिख लिया मैंने OH OH, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड नीचे खुलेगा और यहाँ से कौन आपका बाहर निकलेगा, सॉरी यहाँ से आपका यहाँ H नहीं आएगा, यहाँ से आपका कौन बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, CO2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी आपका सिमिलर है, ये वाला भी सिमिलर है, ये भी आपका सिमिलर है, ये भी आपका सिमिलर है, तो ये आपके कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे। लास्ट में आपका क्या बनता है बच्चों, CH2OH, और यहाँ पर भी OH, तो यहाँ पर ये लोन पेयर नीचे जाएगा, यहाँ से OH बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर फिर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है। तो थोड़ा इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि आपको किस कंडीशन में आपको करना है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल,
find the number of mole of HiO4 used in following reaction। मतलब आपके दिए गए रिएक्शन में कितने HiO4 आपके काम में आएंगे। देखो ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने CH2OH लिख दिया, यहाँ पर मैंने CH2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर मैंने CH2 लिख दिया, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर CH2 CHOH लिख दिया, और यहाँ पर मैंने C डबल बॉन्ड OH लिख दिया। अब इसमें आपको बताना है कितने मोल HiO4 काम में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे कि एल्डिहाइड के जस्ट अल्फा पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये वाला ग्रुप आपका टूटेगा। क्या ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा? ये वाला बॉन्ड आपका नहीं टूटेगा। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड भी आपका नहीं टूटेगा। लेकिन अगर ये वाले बॉन्ड की बात करेंगे तो ये कीटोन है, कीटोन के जस्ट अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये वाला बॉन्ड भी आपका टूटेगा। यहाँ पर भी इसके रेस्पेक्ट में ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो टोटल कितने मोल HiO4 काम में आएंगे? 3 मोल HiO4, 3 इक्विवेलेंट HiO4 यहाँ पर आपके काम में आएंगे। और आपका प्रोडक्ट क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। देखो ये वाला बॉन्ड आपका टूटा, तो यहीं पर इस तरीके से यहाँ पर मैंने OH बना दिया, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया पहले। तो दूसरे में आपका कौन सा बॉन्ड आपका टूटा है बच्चों? ये वाला बॉन्ड, ठीक है। तो देखो CHOH आपका ये वाला बॉन्ड टूटा है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? OH लिख दिया। ये वाला बॉन्ड आपका नहीं टूटा तो मैंने वैसे ही बना दिया सिंपल, और यहाँ पर मैंने CH2 लिख दिया। ये वाला बॉन्ड भी नहीं टूटा है तो यहाँ पर भी मैंने ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा है तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से वैसा ही लिख दिया, यहाँ पर भी OH लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे जाएगा, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का लॉस होगा, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। काफी इजी रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने इस सेगमेंट को कर दिया, इस सेगमेंट को कर दिया। अब इस सेगमेंट में क्या होगा बच्चों? इस सेगमेंट का देखते हैं। इसको मैं वो बोलता हूँ सेगमेंट 1, इसको मैं बोलता हूँ सेगमेंट 2, इसको मैं बोलता हूँ सेगमेंट 3, और इसको मैं बोलता हूँ सेगमेंट 4। तो ये मेरा सेगमेंट 1 के लिए, ये मेरा सेगमेंट 2 के लिए। अब मैं समझता हूँ सेगमेंट 3 के लिए, तो क्या होगा बच्चों? ये OH इस तरफ, एक OH एक OH, जहां जहां बॉन्ड टूटेगा वहां वहां OH आपको लगा देना है। ये यहाँ जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका CHCOOH बन जाएगा। सेगमेंट 3 वाला भी आपका इस तरीके से। अब सेगमेंट 4 वाले में क्या होगा बच्चों? देखो ध्यान से, अगर मैं सेगमेंट 4 की बात करूंगा तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर आपका OH, ये आपका सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम देख सकते हैं। ये रिएक्शन मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में भी बताया था, तो आई होप कि यहाँ पर आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में रिडक्शन ऑफ बाय रिडक्शन हम एल्डिहाइड और कीटोन का किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे उसको हम देखेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।